नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं हरियाणा टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से हरियाणा की राजनीति पर नहीं पड़ेगा कोई असर। चिरंजीव राव को मिल रहा भारी जन समर्थन। कहा, इस बार प्रचंड बहुमत से करेंगे जीत हासिल। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण यादव का नाम लिए बगैर कहा, पार्टी ने रेवाड़ी में उतारा पैराशूट द्वारा कोसली से नकारा गया प्रत्याशी। भाजपा प्रत्याशी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया जुमला, कहा भाजपा खुद जुमलों की सरकार है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से हरियाणा की राजनीति या हरियाणा के चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि 2019 में भी आप पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी पर जमानत जब्त हुई थी। और वैसे भी यहाँ आपका कोई जनाधार नहीं है, ये कहना है रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक चिरंजीव राव का, जो आज रेवाड़ी के गांव डोहकी में आयोजित एक जनसभा में भारी लाव लश्कर के साथ पहुंचे, जहां उन्हें फूलमालाओं के साथ पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। जनसभा में चिरंजीव राव ने अपने लिए वोट की अपील भी की। चिरंजीव राव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो पिछली बार 75 पार का नारा दे रहे थे वो अब मौन हैं और इस बार भाजपा 10 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। इस बार कांग्रेस भारी बहुमत से विजय होगी और प्रदेश में सरकार बनाकर विकास को गति देगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जुमला बता रहे हैं, दरअसल सबसे बड़े जुमलेबाज तो वो खुद हैं, जो वादों को अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस से टिकट कटने वाले कांग्रेसियों की बगावत के सवाल और कहा, ऐसा कांग्रेस में नहीं भाजपा में हो रहा है, जिसके सुर चारों ओर सुनाई दे रहे हैं। अपनी जीत के सवाल पर कहा कि वो भाजपा की तरह पैराशूट से उतारे गए प्रत्याशी नहीं, जिन्हें कोसली की जनता ने नकार दिया हो। पार्टी ने उन्हें रेवाड़ी से टिकट दे दिया है। रेवाड़ी की बदहाली के लिए उन्होंने भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराया, जिसकी प्रशासन पर पकड़ न होने के कारण रेवाड़ी में अफसरशाही हावी हो गई है, लेकिन ये अपनी जीत को लेकर 1000% आश्वस्त हैं। लगातार लेकिन आज सबसे पहला सवाल बड़ी राजनीति एक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, इसका हरियाणा की राजनीति पर क्या असर है? हरियाणा की राजनीति पे तो इससे जी क्या असर पड़ेगा, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनके ऊपर कानूनी जो कार्रवाई चल रही है उसके तहत उन्होंने अपना इस्तीफा जहां तक मुझे लगता है कि दिया है, और ये तो उनका पार्टी का और उनका अंदरूनी मामला है, वो इसके अंदर क्या करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है चुनाव की, तो आप पार्टी हरियाणा में भी चुनाव लड़ रही थी और कमान जो है उनको सौंपी गई थी अरविंद केजरीवाल को। वो तो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे 90 विधानसभाओं के ऊपर, हर विधानसभा के ऊपर उनकी जमानत जब्त हुई थी। ये तो किसी बात छुपी नहीं है। आने वाले समय के अंदर भी आप देखिएगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे, उनका यहाँ कोई जनाधार तो है नहीं, आने वाले समय में वो साबित हो जाएगा। अब बात करने से कांग्रेस की 5 सीटें इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर मिली, कितनी सीटों की अपेक्षा करते हैं पूरे हरियाणा के अंदर? देखिए, प्रचंड बहुमत के साथ अब की बार हम सरकार बनाएंगे। पिछली बार जब हम एक भी सीट नहीं जीते थे, तब हम 31 सीट जीते, जबकि प्रचार भाजपा के द्वारा किया गया था 75 पार का, मोदी जी की बहुत बड़ी लहर है। अब की बार आपको 75 तो क्या, उनके 40 पार के नारे नहीं लग रहे। ये दर्शा क्या रहा है कि वो 10 का आंकड़ा नहीं पकड़ पाएंगे। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी बनाएगी और लोगों के लिए काम करेगी। जो हम लोगों ने विकास किया था जब हमारी सरकार थी, उसी तर्ज के ऊपर काम होगा, लोगों का विकास होगा, इलाके का विकास होगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाजपा का एक आरोप है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जिस प्रकार से 6000 पेंशन की बात कर रहे हैं या सिलेंडर की 500 रुपए की बात कर रहे हैं, तो उसे एक जुमलाबाजी बता रहे हैं कांग्रेस को। देखिए, वो लोग जुमले करते हैं, जैसे उन्होंने 15 लाख का जुमला किया था, किसी के खाते में 15 पैसे नहीं आए। उन्होंने जुमला दिया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसको नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था 75% प्राइवेट नौकरियों के अंदर वो आरक्षण देंगे, वो आज तक नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी जो जहां कहती है वो करती है, और हमने जो जो बातें कही हमने पूरी करी है। राजस्थान में चिरंजीवी योजना चलाई थी, जिसमें 25 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा था। हम लोगों
उन्होंने राजस्थान के अंदर सिलेंडर के दाम कम किए थे। तो कांग्रेस पार्टी जहां जो कहती है वो करती है। हम इनकी तरह नहीं कहते कि घोषणा पत्र में डाल दें 5100 पेंशन करेंगे और उसको करते नहीं है, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी जो बात कहती है उसको करती है। तो चिरंजीव राव पिछली बार जो जीत का अंतर था वो बहुत कम था, लगभग 1300 कुछ। इस बार क्या अपेक्षा रखते हैं आप? देखिए, पिछली बार का चुनाव आप जानते हैं बिल्कुल इससे विपरीत था। उस वक्त 75 पार का नारा था। मेरे यहाँ प्रचार करने के लिए कौन नहीं आया था? नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री जी खट्टर जी 3 बार यहाँ पर आए, यहाँ पर जेपी नड्डा जी आए, यहाँ पर राव इंद्रजीत जो हमारे सांसद है उन्होंने लगातार प्रचार किया। वो एक चुनाव इस चुनाव से बिल्कुल अलग है। पिछली बार इन्होंने जो जुमले दिए थे आज वो जुमले काम आने वाले नहीं है, और तब भी लोगों ने जिताया था, इतना आशीर्वाद दिया था। तो मुझे लगता है इस बार तो बहुत बहुमत के साथ प्रचंड जीत होगी। बहुत से लोग कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे लेकिन निराशा हाथ लगी, नहीं मिली। 52 उसका एक उदाहरण है कि 52 लोगों ने अपना नाम दिया था लेकिन टिकट तो एक को ही मिला था। इसका क्या असर पड़ेगा कि वो बागी तो नहीं हो जाएंगे कोई कांग्रेस से? देखिए, आप बीजेपी में देख रहे हैं लगातार लोग बागी हो रहे हैं, उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और यहाँ तक लोग टिकट लेके वापस करने लग रहे हैं। ये क्या दर्शाता है कि बीजेपी के अंदर खेमेबाजी है और उनके यहाँ विरोध है। कांग्रेस पार्टी में आपको कहीं भी विरोध के स्वर नहीं नजर आए। आप देखिए, पटौदी में सुधीर चौधरी जी ने भरा था, उन्होंने वापसी ले लिया। 52 लोगों ने भरा था, पर किसी ने हमारी कांग्रेस पार्टी से किसी ने नहीं भरा। वहां आप देखिए उनके अलग अलग जगह के ऊपर लोग उनका विरोध करने लग रहे हैं, उनके खिलाफ नामांकन कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है और मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी की वापसी करवाएंगे। रेवाड़ी में लग रहा है कि मुकाबला सीधा सीधा भाजपा कांग्रेस के बीच में है। आप किस नजर से देखते हैं इसको? चुनाव मैदान में कितनी चुनौतियां होंगी आपके लिए? देखिए, चुनाव जो है हम कर रहे हैं मुद्दों के ऊपर, हम कर रहे हैं हमारे काम के ऊपर जो हमने विकास किया। हम औरों की तरह नहीं कि चुनाव को अलग दिशा दे जाने का जो लोग काम कर रहे हैं, हम उससे बजाय हम हमारे काम के ऊपर, हमारे एजेंडा के ऊपर हमारा राजनीति करते हैं। आने वाले समय के अंदर लोग जानते हैं कि हमने काम करके दिखाया है। हम पैराशूट के जरिए जो लोग आते हैं उसको रेवाड़ी कभी स्वीकार नहीं करता। जिसको पिछली विधानसभा ने नकार दिया हो, अब वो रेवाड़ी पे थोपने का काम जो भाजपा ने किया है उसको भाजपा ने जो ये कोशिश करी है, जैसे पिछली बार नकारा था इस बार भी नकारेंगे। देखिए, आप भी 5 साल यहाँ से विधायक रहे और आपने विधानसभा में खूब मुद्दे उठाए रेवाड़ी के। क्या कारण कि आज भी रेवाड़ी की हालत बद से बदतर? देखिए, 10 साल अगर आप एक गाड़ी की सर्विस ना करें, उसके टायर ना बदलें, उसकी तेल ना बदलें, तो वो गाड़ी खराब हो जाती है। जो हमने 10 साल काम किए थे उस पे अगर ये उनको मेंटेन भी कर लेते, उसको उसका रख रखाव भी कर ले, तो आज हालात ये ना होते। आप शहर में चले जाइए, गांव में चले जाइए, सीनियर सिटीजन क्लब का आपने देखा, कम्युनिटी सेंटर रेवाड़ी का देखो, सड़कों के हाल देखो, नहर आज नहीं आती है, पीने के पानी की समस्या है। बीजेपी ने आज जो हालात कर दिए है, लोग आने वाले समय के अंदर जब ये वोट मांगने जाएंगे तो लोग इनका जवाब देंगे। नहीं लगता कि अफसरशाही कहीं ना कहीं हावी हो रही है हरियाणा में? ये तो हम देख ही रहे हैं, अफसरशाही बहुत हावी हो गई है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक डराने लग रहे हैं अफसरों को, ये भी क्या दर्शाता है कि देखिए इनको कितना अहंकार हो गया है अपने पद के ऊपर कि वो कहते हैं 8 तारीख के ऊपर मैं तुम्हें देख लूंगा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इनके सर के ऊपर अहंकार राज कर रहा है। हमारा आखिरी सवाल, चिरंजीव राव कितना आश्वस्त होते जीत को? 2000%। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा टाइम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।